नमस्कार मित्रों। हैप्पी मोटिवेशनल बिजनेस कोच में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो मेरा ये वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही प्रेरणा से भरपूर वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यही एक वो जानकारी दे रहा हूँ कि जितना आप कर्म करेंगे भाग्य भी आपको अपना उतना ही साथ देता जाएगा। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे और भाग्य के भरोसे बैठे रहे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भाग्य और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं, तो कर्म आपको करना है, भाग्य आपको साथ देगा। कहते हैं ना कि तकदीर और तजवीर दोनों साथ में हों तो आपको जो है सफलता प्राप्त होती है। मित्रों, हर सुबह उठकर आप एक फैसला करते हैं कि आप अपनी किस्मत का इंतज़ार करेंगे या आप खुद ही अपनी किस्मत को बदलने का प्रयास करेंगे, खुद ही अपनी किस्मत को जो है बदल कर अपने लिए खुशियों की प्राप्ति लाएंगे। तो मेरे मित्रों, आपके लिए यह जो वीडियो है उसमें आपको यही एक प्रेरणा आपको दे रहा हूँ कि आप अपने जीवन को कर्म करो और भाग्य को अपने जो है अपने साथ में बदल लो। भाग्य अपने आप आपका साथ देने भी लग जाएगा। तो मित्रों, आज हम ये जानते हैं कि कर्म क्या चीज़ है। कर्म से हम ये वो करते हैं कि कर्म का अर्थ क्या है। कर्म का अर्थ सिर्फ काम है, यही नहीं है। कर्म एक ऊर्जा है। कर्म एक ऐसी चीज़ है कि जो हम कोई भी वो क्रिया कर रहे हैं वो सकारात्मक क्रिया हो, ब्रह्मांड की ताकतें आपके पक्ष में आपको काम करना शुरू कर दें तो ये कर्म किया जाता है। आपने भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जो कहा है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। जब हम सही दिशा में बराबर मेहनत करते रहेंगे तो हमें चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अंत में हमें हमारी जीत ही होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में मेरे मित्रों, आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपको उसके फल की चिंता नहीं करनी है। आप ये ध्यान रखिए कि आपका काम सिर्फ कर्म करने का है। जब आप कर्म करते रहेंगे तो आपको भाग्य अपने आप ही आपका सपोर्ट देने लग जाएगा। अब मेरे मित्रों, ये तो हो गया हमारा कर्म क्या है। अब दूसरा जो हम वो कर रहे हैं कि भाग्य क्या है, क्योंकि हमने यही वो करा है कि कर्म करो तो भाग्य अपने आप साथ देगा। तो अब भाग्य क्या है? भाग्य है, बहुत लोग आपने सुना होगा कि जो है यही कहते रहते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वो वही होगा, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। यह एक बहुत पुरानी वाली बात हो गई। अब आपने ये देखा होगा कि इंसान जो है वो मेहनत करता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि मेहनत इंसान भूखा मरा हो तो वो कैसे करेगा? भाग्य तो एक बीज है, लेकिन कर्म उस बीज को पानी देने का और मिट्टी तैयार करने का नाम होता है। जब हम भाग्य के भरोसे बैठे रहे, हमने बीज बो दिया पर हमने पानी नहीं दिया या हमने उस मिट्टी को ही तैयार नहीं करा, उस मिट्टी में बोवाई तो कर दी, हमने बीज तो रख दिया पर उस मिट्टी को उनके अनुरूप हमने तैयार ही नहीं करा, तो हमें कैसे फसल हमें प्राप्त होगी? हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो भाग्य भी बेबस हो जाएगा, भाग्य भी हमारा साथ नहीं देगा। ऐसे में मेरे मित्रों, आप यही ध्यान रखिए कि जब आप कोई भी कर्म कर रहे हैं तो आपको भाग्य का साथ ही मिलेगा। आप बिना कर्म करे ये सोचें कि भाग मेरे तो किस्मत में लिखा है तो ये होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। आपको उस किस्मत को भी अपने फेवर में लाने के लिए, भाग्य को भी अपने फेवर में लाने के लिए आपको वो तैयारी करनी होगी, उसमें आपको मेहनत करनी होगी। जैसे आपको एक खाना आपको परोस दिया गया है, पर अगर आप अपने हाथ से खाना नहीं खाएंगे तो आप कैसे उस खाने को ग्रहण कर लेंगे? तो इसी तरह से मेरे मित्रों कि खाना जो खाने का काम है वो आपके कर्म हैं। भाग्य ने आपको खाना दे दिया है पर खाना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो ऐसे ही
आपको कोई भी कर्म करेंगे तो ही आपको भाग्य आपका साथ देगा। मेरे मित्रों, आपको एक बता देता हूँ कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा वो लिया है, उन कहते हैं वो उनका कहना था, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लिप, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लिप, ड्रीम इज समथिंग दैट डजंट लेट यू स्लिप। ड्रीम, सपने वो होने चाहिए जो आप नींद में देखें, वो सपने नहीं होते हैं। सपने वो होते हैं जिनको आप करने के लिए अपनी नींद को भी भुला दें, या नींद भी उन सपनों से खत्म हो जाए, वो सपने होते हैं। मित्रों, आपने ध्यान होगा, आपको पता भी है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया था और अपने कर्मों के कारण ही उन्होंने बराबर मेहनत करते रहे और भारत के जो है राष्ट्रपति बने। अब मेरे मित्रों, आपको ऐसी कुछ जो है कहानियाँ आपको बता रहा हूँ, ऐसे कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूँ जिनको कि आप अगर सुनेंगे तो आप स्वयं अपने जीवन में भी ये प्रेरणा ले लेंगे कि हाँ, हमको कर्म करना चाहिए तो ही भाग्य हमारा साथ देगा। जैसे कि आपने सुना है धीरूभाई अंबानी, जो कि रिलायंस ग्रुप के जिन्होंने नींव रखी, एक साधारण आदमी थे। वो बहुत ही परिवार में भी गरीब परिवार से जन्मे थे और उन्होंने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम तक किया, पर उन्होंने अपने कर्म से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है नींव रखी, जिसका कि आज दुनिया में नाम है। मिल्खा सिंह दूसरे जो हमारे जो जोश देने वाले जो व्यक्ति हैं, जिनसे कि आपको प्रेरणा मिल सकती है, वो है मिल्खा सिंह। एक अनाथ बच्चे थे मिल्खा सिंह, जिन्होंने कि ये जो पार्टीशन में, जब भारत पाक का पार्टीशन हुआ, उस समय में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, पर कर्म से उन्होंने एक, ये मान लीजिए कि फ्लाइंग सिख का उनको जो है खिताब प्राप्त हुआ। आप अगर कोई भी चीज़ को, कोई भी काम को करने की ठान लेते हैं तो फिर कुछ भी असंभव नहीं होती है। मित्रों, आपने ये ध्यान किया होगा कि कई किसान जिनके पास में कुछ भी नहीं होता है, पर आज भी वो जैविक खेती और टेक्नोलॉजी के बल पर देश विदेश में अपना नाम बना लेते हैं। तो मेरे मित्रों, आपको अब ये ध्यान रखना है कि कर्म पर ही आपको अडिग रहना है। सुबह आप जल्दी उठें, तो ये सबसे बड़ा हथियार आपका होता है कि पहला हथियार आपका क्या है कि अनुशासित हों। जब आप अपने आप में अनुशासन पैदा करेंगे तो आप कोई भी काम करने में भी सफल रहेंगे। छोटी जीतों को, आपने अगर कोई आज काम किया है और उसमें आपको सफलता मिली है, तो उस सफलता को आप सेलिब्रेट करें, तो आपको ये जो है छोटी छोटी जीतें ही आपकी बड़ी लड़ाई के लिए भी हथियार बनती जाती हैं। आपने अगर कोई असफलता आपको मिली है तो उस असफलता को आप अंत नहीं माने कि साहब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। आपने जो असफलता आपने पाई है, उस असफलता का रीजन आप ढूंढें, और जब आप रीजन आप ढूंढ लेंगे तो वही असफलता आपके लिए एक नया रास्ता आपको खोल देगी। मित्रों, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, रास्ते तो हमेशा जो है वो आगे चलते जाते हैं। बस यही होता क्या है कि हम थक गए हैं, हमसे अब नहीं चला जाता, इस तरह के आपके मन में जब ये विचार आ जाते हैं तो आप वहीं रुक जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि रुकना नहीं है, आपको तो अपने जीवन में सफलता के लिए आगे बढ़ते ही रहना है। हर दिन आपको एक काम ऐसा करना है जो कि आपको, आपका जो टारगेट है, आपके जो लक्ष्य हैं, वो उन तक आपको पहुंचाने के लिए आगे बढ़ता चलता जाए। और सबसे ज़रूरी मेरे मित्रों, आपने मेरे और भी पुराने जो वीडियोज़ में देखा होगा, मैंने कई बार ये चीज़ आपको बोली है
कि आप खुद पर विश्वास रखो। जब आप खुद पर विश्वास रखोगे तो ही दुनिया आप पर विश्वास रखेगी। अगर आपका विश्वास खुद पर ही नहीं है तो आपको दुनिया कैसे विश्वास रख लेगी। अब आप मेरे मित्रों, आपको एक और ध्यान रखना होगा कि आपको अपने अंदर जो है पॉजिटिविटी लेकर आनी है। आपको लोग ये कहेंगे, आपको कई ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपको आपके अंदर नेगेटिविटी को बढ़ाते चले जाएंगे। वो उनका यही हो रहेगा कि तुमसे कोई काम नहीं होता है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुमसे ये काम नहीं होगा। तो आपको अपने अंदर अपने आप को ये जवाब देना है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। जब मैं कर सकता हूँ तो मैं करने के लिए क्यों नहीं तैयार हूँ। जो अपने डर से लड़ता है वही भाग्य को बदलता है। मित्रों, इसीलिए अब आपको एक अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आनी है, सकारात्मक सोच आपको अपने अंदर रखनी है। और हर जो है, जब आप उस नेगेटिविटी की ओर बढ़ रहे हैं या आप जब नीचे की ओर कहीं भी जा रहे हैं तो हर परिस्थिति का आपको हल भी अपने आप ही ढूंढना है। कोई दूसरा आपको हल ढूंढकर देने वाला नहीं रहेगा। मित्रों, आपको यह विचार करना है कि आप कुछ ऐसे विचार आप मन में लाइए जो आपकी आत्मा को छू जाए, आपके अंतर मन को छू जाए। कड़ी मेहनत भाग्य को भी मात दे सकती है। भाग्य उसी का साथ देता है जो खुद की मदद स्वयं करते हैं। पसीना गिरता है वहाँ ही सफलता दिखाई देती है। कर्म वो बीज है जो समय आने पर सफलता का वृक्ष बनता है। तो मेरे मित्रों, अगर आपने मेरा ये वीडियो पूरा देखा है तो आपने आज ये जान लिया होगा कि हम जितना हम कर्म करेंगे भाग्य भी हमारा उतना ही साथ देगा। तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ऐसे रास्ते चुनिए कि आपको भाग्य जो है वो मजबूर होकर आपका साथ देने के लिए आपके साथ में आपके दरवाजे पर दस्तक देता हुआ आपके साथ बढ़ने के लिए तैयार रहे। कर्म करो, भरोसा रखो, सफलता आपको निश्चित मिलेगी ही मिलेगी। तो मेरे मित्रों, अगर आपने ये जो है कोई भी आपके अंदर कुछ भी भावना अगर जगी है, आपको मेरा ये वीडियो कुछ भी पसंद आया है, तो मैं आपको एक ही वो करूँगा कि आप मेरे को जो है मोटिवेट करने के लिए आप ये जो है कमेंट्स ज़रूर लिखिए कि अब मैं अपने कर्म से ही अपने भाग्य को बदलूँगा, मैं अपने कर्म से ही अपनी किस्मत को लिखूँगा। मित्रों, अगर आप ये लिखेंगे तो ये मानिए कि मेरे को एक सफलता मेरे जीवन में दिखेगी कि हाँ, मेरे वीडियो से किसी को तो फ़ायदा हुआ। अगर आप ये वीडियो देखकर ऐसे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको आगे भी और भी अच्छे आपके लिए प्रेरणादायक वीडियोज बनाकर आपको प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद।